कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। तो जी आज हम जानेंगे कि सभी युगों में दीपावली मनाने के क्या क्या कारण थे। उन्हीं कथाओं के बारे में आज हम जानेंगे, दीपावली की कुछ पौराणिक कथाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इससे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा आरती करने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। हालांकि दिवाली कथा के नाम से कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सिर्फ माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा का ही स्मरण करना चाहिए। तो जी आइए अब हम जानते हैं पहली कथा, सतयुग की कथा। कथा नंबर 1। सर्वप्रथम तो ये दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। सतयुग की ही दूसरी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप कर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया था। आश्वासन दिया कि उनकी याद में भू लोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। सतयुग की ही तीसरी कथा। देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रुद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिवजी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसीलिए दीपावली की रात महाकाली के रुद्र रूप काली की पूजा का विधान है। त्रेता युग की कथा। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मलिकाओं से सजाई गई और ये पर्व अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग की कथा 1। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय की क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनाई। कूट का अर्थ है पहाड़ और अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्ध था। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्राय दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। द्वापर युग की ही कथा 2। दूसरी घटना भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो कि दीपावली के एक दिन पहले की तिथि थी। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को द्वारिका और गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा की पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी दिन से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जीमोगे? तो जानते हो, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खाकर पेट भारी हो चुका है, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ क्यों ना हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कलयुग की कथा। वर्तमान में कलयुग में दीपावली को स्वामी राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है।
भारतीय ज्ञान और मनीषा के देदीप्यमान और अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशाल नंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को अलौकित किए है। प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दीपावली के ही दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ था। तो जी ये थे कुछ कारण योगों में दीपावली मनाने का। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।